बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो कि कूलाम का नियम बताता किस चीज को है। कूलाम का नियम किन्हीं भी दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है उस बल का गणितीय मान बताता है। कोई भी दो आवेश है हमारे, एक आवेश Q1 और ये दूसरा आवेश Q2, इन दोनों आवेशों के बीच कितना बल लगेगा, इस बल का गणितीय मान कितना होगा, इसको बताता है कूलाम का नियम। यानी कूलाम का नियम किसको बताएगा? वैद्युत बल के गणितीय मान को बताता है। सबसे पहले हम कूलाम के नियम का कथन लिखेंगे। 2 बार बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, कूलाम के नियम का कथन लिखिए 2-3 बार। देखो कूलाम के नियम का कथन क्या है? किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति के बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमारे कूलाम के नियम का कथन था। अब बात करते हैं हम इसके गणितीय रूप की। गणितीय रूप में क्या करेंगे? दो आवेश Q1 व Q2 आपस में r दूरी पर स्थित है। दो आवेश बना लिए हमने, एक आवेश ये मान लिया Q1, दूसरा आवेश ये वाला है Q2। ये दोनों आवेश आपस में कितनी दूरी पर है? दोनों के बीच की जो दूरी है वो है स्मॉल r। दो आवेश Q1 व Q2 आपस में स्मॉल r दूरी पर स्थित है, तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति का बल है, उस बल का मान जो है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी बल जो समानुपाती होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के। दोनों आवेशों का मान है Q1 और Q2 का गुणनफल इसके समानुपाती कर दिया, तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी कितनी है? r। इसका करेंगे वर्ग, r का वर्ग कितना हो गया? r स्क्वायर, और इसका व्युत्क्रमानुपाती कितना हो गया? 1/r²। तो देखो f व्युत्क्रमानुपाती हो गया r स्क्वायर, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया 1 में लिखते हैं। अब क्या किया हमने? इन दोनों को मिलाया, तो देखो f समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। यस, देखो आर स्क्वायर कैसे हुआ? आप इसको चाहो तो ये भी लिख सकते हो, f समानुपाती Q1 Q2 इंटू 1/r²। क्लियर है? अब देखो 1/r² बनना वही है, f समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। अब आपको पता है जैसे ही हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं एक नियतांक लगता है, तो हमने यहां से समानुपाती चिन्ह हटाया, f बराबर एक नियतांक लग गया के Q1 Q2 अपॉन r²। यहां के एक नियतांक है जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं। तो ये बात थी हमारे कूलाम के नियम के गणितीय रूप की। अब बात करते हैं यहां के कूलाम नियतांक। अगला पॉइंट लेंगे हम कूलाम नियतांक का। कूलाम नियतांक, कूलाम नियतांक के। देखो कूलाम नियतांक के का मान दो कारकों पर निर्भर करता है, दो कारकों पर निर्भर करेगा। फर्स्ट मात्रक पद्धति, और दूसरा है दोनों आवेशों के बीच उपस्थित माध्यम। जो दो आवेश अपन ने जो रखे थे उनके बीच में कौन सा माध्यम उपस्थित है? वायु है, या फिर उनके बीच में अपन ने मोम भरा हुआ है, या कोई मेटल की प्लेट रखी हुई है, या निर्वात है, या उनमें पानी भरा हुआ है। उन दोनों के बीच में क्या उपस्थित है, इन दोनों पर निर्भर करता है। हम बात करते हैं सबसे पहले मात्रक पद्धति की। मात्रक पद्धति, देखो मात्रक पद्धति हम मेनली दो बात करते हैं, एक तो CGS मात्रक पद्धति और दूसरी MKS मात्रक पद्धति की। CGS मात्रक पद्धति के लिए K का मान 1 होता है, और MKS मात्रक पद्धति में K का मान 9 × 10⁹ यूनिट बाद में लगा देंगे हम, इतना होता है। अब बात करते हैं, यूनिट को अभी निकालेंगे तब लगा देंगे। अब बात करेंगे माध्यम की। माध्यम देखो यदि दोनों आवेश,
जैसे ये दो आवेश है, एक Q1 है और दूसरा Q2 है। इन दोनों आवेशों के बीच में ये जो माध्यम है, अगर यहां निर्वात या वायु हो, निर्वात या वायु, या फिर इन दोनों के बीच में कोई और माध्यम उपस्थित हो, माध्यम उपस्थित हो, दो चीज है, या तो निर्वात या वायु या माध्यम में पानी, पैराफिन, मोम, तेल कुछ भी उपस्थित हो। निर्वात या वायु के लिए जो K का मान होता है वो K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। इसको भी अभी डिटेल से पढ़ेंगे हम। और माध्यम के लिए जो K का मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। कई बार यहाँ एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन एम भी लिखा हुआ होता है, दोनों बात एक ही है, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन एम। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से K का मान दो कारकों पर निर्भर करता है, मात्रक पद्धति पर और माध्यम पर। अब बात करते हैं हम K की इकाई क्या होगी, यानी मात्रक क्या है K का, फिर K की विमा क्या है, इन सब चीजों के बारे में देखते हैं हम। कूलाम नियतांक का सबसे पहले बात करेंगे, मात्रक। कूलाम नियतांक का मात्रक। देखो भाई, कूलाम नियतांक का मात्रक, तो हमने कूलाम बल का मान लिखा F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। मैंने आपको बोल रखा है जब भी जिसका मात्रक ज्ञात करना हो उसको एक साइड रख दो और बाकी सभी भौतिक राशियों को दूसरी तरफ ले जाओ। तो हमें K का मात्रक ज्ञात करना है, तो K को एक तरफ लिख दिया, सबको दूसरी ओर ले गया, R² को ऊपर ले गया, F R² अपॉन Q1 Q2। ठीक है भाई, Q1 Q2 को नीचे लिया है। अब देखो सबके मात्रक रखते जाओ, K का मात्रक बराबर F क्या है, बल, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, N इंटू R। R क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो मीटर लिख दिया हमने। अब दूरी का वर्ग है तो मीटर का भी वर्ग, अपॉन Q1 क्या है, Q1 का मतलब है प्रथम आवेश, और आवेश का मात्रक कूलाम, मैंने कूलाम लिख दिया। Q2 क्या है, द्वितीय आवेश, द्वितीय आवेश, आवेश का मात्रक वही कूलाम, मैंने कूलाम रख दिया। तो देखो K बराबर क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम इंटू कूलाम कितना हो गया, कूलाम स्क्वायर। तो ये हमारा K का मात्रक हो गया। ठीक है भाई, तो ये अपने कूलाम नियतांक का मात्रक हो गया। अब बात करते हैं हम कूलाम नियम की नियतांक की विमा। यहाँ न्यूटन यानी बल की विमा रख देंगे, इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर यानी क्या है, दूरी, दूरी की विमा रख देंगे, बटे आवेश, कूलाम क्या है, आवेश, आवेश की विमा रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा वो भी। अब बात करते हैं हम एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट इसको लिखते हैं इस प्रकार से। और एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। देखो विद्युतशीलता का मतलब क्या होता है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरा ये हाथ है, मैं इसको हवा में घुमा रहा हूं, तो मेरे हाथ पर कितना मुझे रिलैक्स महसूस हो रहा है, मैं आराम से घुमा पा रहा हूं। अब इसी हाथ को मैं पानी में घुमाऊंगा तो मुझे थोड़ा सा क्या फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि पानी में घुमाने के लिए मेरे हाथ को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब देखो निर्वात में तो मैं इसे आसानी से घुमा पा रहा था, वायु में आसानी से घुमा पा रहा था, और माध्यम यानी पानी में इसको मैं घुमाने में मुझे थोड़ा सा बल लगाना पड़ रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि निर्वात की तुलना में जो पानी है, इस पानी में मेरे हाथ को घुमाने के लिए अधिक क्या लगाना पड़ा, बल। और वो अधिक बल क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि पानी मेरे हाथ के ऊपर अधिक विरोध लगा रहा था। यानी बल को कम करने के लिए जितना विरोध लगाया जा रहा है, उस विरोध को ही क्या बोलते हैं हम, विद्युतशीलता बोलते हैं। जैसे पानी के लिए इसका मान कुछ और होगा, वायु के लिए कुछ और होगा, और हमारा पैराफिन के लिए कुछ और, मोम के लिए कुछ और, सबके लिए इनका मान अलग अलग हो जाता है। विद्युतशीलता की बात कर रहा हूं मैं, जैसे यहाँ निर्वात और वायु की लिखी है। अब देखो
इसका मात्रक ज्ञात करते हैं, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता का मात्रक। देखो भाई मात्रक कैसे ज्ञात करेंगे, के बराबर हमने थोड़ी देर पहले लिखा था निर्वात या वायु के लिए के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही लिखा था भाई। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया अपन ने, हमें एप्सिलॉन नॉट की का मात्रक ज्ञात करना है। एप्सिलॉन नॉट को एक और रहने दो, बाकी सबको दूसरी ओर ले जाओ, तो मैं एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले आऊंगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई के। अब देखो 1 और 4 पाई ये सब क्या है, गणितीय मान, और इनका कोई मात्रक नहीं होता है। गणितीय मान सब क्या होते हैं, मात्रकहीन और विमाहीन राशियां होती हैं। तो के का मात्रक रखेंगे, के का मात्रक अभी थोड़ी देर पहले हमने ज्ञात किया था, कितना था के का मात्रक, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, के का मात्रक यही था। इस वैल्यू को यहां रख दो, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई का तो कोई मात्रक नहीं होगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब यहां से कूलम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या बन जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ज्ञात कर लेते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट की विमा भी ज्ञात कर सकते हैं। कूलम क्या है, आवेश, और आवेश की विमा A1T1 रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ बल की विमा रख देंगे या दूरी की विमा रख देंगे, एप्सिलॉन नॉट की विमा। ये दो काम आपको करने हैं, के की विमा भी आपको निकालनी है और एप्सिलॉन नॉट की विमा भी आपको निकालनी है। अब बात करते हैं हम एप्सिलॉन की। एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन जो होता है इसको एप्सिलॉन भी लिख देते हैं, और कई बार आपको एप्सिलॉन एम भी लिखा मिलेगा। एम का मतलब क्या है, मीडियम, और मीडियम को हिंदी में क्या बोलते हैं, माध्यम। तो ये बात है माध्यम की विद्युतशीलता। तो इस प्रकार से एप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता। अब एक बात आती है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक से बार जो हमारे 2020 का जो पेपर लगा है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही था, परावैद्युतांक को परिभाषित कीजिए। देखो परावैद्युतांक को परिभाषित किस प्रकार से करते हैं, बहुत इजी टॉपिक है, यहीं से आएगा। अभी जो हमने ये विद्युतशीलताएं पढ़ी हैं, जो बल पढ़े हैं, इन्हीं से आएगा। पर इसको पढ़ने से पहले हमें एक चीज और देखनी होगी, निर्वात या वायु में जो बल है, निर्वात या वायु में वैद्युत बल, वैद्युत बल, निर्वात या वायु में वैद्युत बल को हम कैसे लिखेंगे, एफ ए। ए का मतलब क्या है, एयर, एयर यानी वायु, और एफ यानी बल। तो निर्वात या वायु में जो बल है उसको लिखेंगे हम, निर्वात या वायु के लिए के का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में के बाद में क्या आता है, Q1 Q2 अपॉन RL स्क्वायर। तो निर्वात या वायु में जो बल लगेगा एफ ए, उसका वैल्यू होगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RL स्क्वायर। अब बात करते हैं माध्यम में वैद्युत बल। माध्यम में वैद्युत बल, इसको लिखेंगे एफ एम। एफ एम का मतलब, एम का मतलब मीडियम, मीडियम यानी माध्यम, और एफ का मतलब वही फोर्स, फोर्स का मतलब बल, यानी माध्यम में बल। इसको लिखेंगे हम के। सबसे पहले आता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और के का मान माध्यम के लिए कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, साथ में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये है हमारा माध्यम में बल, और ये है हमारा निर्वात में बल। अब बात करेंगे हम परावैद्युतांक की। इस बात को ध्यान रखना आप, निर्वात या वायु में बल और माध्यम में बल